मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं कि मैं अचानक से इतनी घुमक्कड़ कैसे हो गई। सुबह सुबह यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि ये जो संकरी सी गली है जहाँ रात को हम पहुँच गए थे किसी तरीके से, अभी हम फटाफट निकलेंगे ताकि कार आना जाना शुरू ना हो जाए, वरना कार निकालना बड़ा मुश्किल होगा मुझे ऐसा लगता है। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाएंगे? सब्र करो, रुको ज़रा, सब्र करो, चलो आ जाइए। तो सुबह सुबह है ये ऋषिकेश का नज़ारा। 7:30 हो रहा है अभी हम लोग जाएंगे शिवानंद आश्रम, लेकिन वहाँ दरवाज़ा खुलेगा 9 बजे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा घाट के किनारे और इधर उधर ऋषिकेश का नज़ारा लेंगे। जब मैं पहली बार ऋषिकेश आई थी तो इसी रोड पर एक सुरेश नाम के भैया थे, उन्होंने गरम गरम रोटी पका कर खिलाया था। वीडियो में है, एक नहीं डाला था हमने। ओह, हमने वीडियो में डाला ही नहीं। কলকাতা प्रॉपर। हाँ, अच्छा। যাদবপুর যাদবপুর। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি है ना, हाँ। ওই লোক সবাই চিনে। আর কলকাতার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, অনেক দূর থেকে কলকাতা বললে পরে। हाँ। আর আমরা খোদ কলকাতার লোক। अच्छा। পাশে মুকুন্দপুর দেবী সিটি হসপিটাল। মুকুন্দপুর আমি জানি। হ্যাঁ, আমি জানি। আমার বহিন বাঙালি। হ্যাঁ। ও ওইটা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। মুকুন্দপুরে আমার বাড়ি। अच्छा अच्छा, चलो हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণ। খুব আনন্দ পেলাম দিদি, আসলে দেখা হয়ে খুব আনন্দ পেলাম। মনের আনন্দটা দেখে ভাষা প্রকাশ করা যাবে না, অন্তরের ব্যাপার। हाँ ठीक, अंतर व्यापार। ऋषिकेश में अंतर व्यापार बहुत चलता है। तो अभी हम आ रहे थे और इन्होंने मुझसे बस ऐसे ही जाते जाते गुजरते हुए, हरे कृष्णा तुम्हें बंगाली।
मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक बिहारी के अंदर कभी बंगाली दिख जाता है, कभी साउथ का कोई समझ लेता है, तो मुझे लगता है यस, ये अंतर व्यापारी है, जो जैसा समझता है मैं वैसी बन जाती हूँ। भाषा सीखना पड़ेगा। तुम्हार पड़ोसी बिहारी बांगाली भाषा खूब भालो। हाँ, मिष्टी भाषा। कहाँ जा रहे हैं ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। हर बार यही बोल रही हूँ कि थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर हमें भी डिसाइड करने में लगेगा। मैं बता दूँ कि अभी रूटीन क्या है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, कोई ना कोई फ्रूट हो जाता है, बस काफ़ी है। फिर अभी की बताऊँ, फिर बताऊँगी, दिखाऊँगी, मतलब अभी फिलहाल पपीते से आप लोग पेट भरिए। अभी ऋषिकेश से निकल गए हैं, शिवानंद आश्रम में दर्शन किया, घाट पे थोड़ा वक्त बिताया और अब हम लोग अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ते में बस फ्रूट खाएंगे। रास्ते में ऐसे थोड़ा बहुत ही रुकने का इरादा है, जब कुछ काटना पीटना हो, ताकि मैं अपना हाथ ना काट लूँ, वरना रुकने का ज़रा भी मन नहीं है। अब सीधा लंच के लिए ही कहीं रुकेंगे। स्पाइसी फूड खा कर बिल्कुल हालत ख़राब हो गई और पेट भी खराब। लेकिन अभी जो मिला वहीं पे बैठ गए हैं जी। तो अभी टाइम हो रहा है 2। 12 बजे से हमने ढूंढना शुरू कर दिया था कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। अच्छा के नाम पे हम चाह रहे थे वो जो पुराने होते ना, लाइन होटल ढाबा, वैसा मिल जाए, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। जहाँ मिला वहाँ हाइजीन नहीं, जहाँ हाइजीन है वहाँ पे लोग नहीं, मतलब कि फ्रेश खाना ऐसा लगा था नहीं मिलेगा। तो लास्ट में हमने किया कॉम्प्रोमाइज़ और हम आ गए हैं देसी हवेली पे। खा कर बताते हैं कि हमें इस हवेली पे क्या मिला खाने को। ऑर्डर बहुत सादा प्लेन किया है, दाल फ्राई किया है, मीडियम स्पाइस, तंदूरी रोटी और एक सरसों का साग। मक्की की रोटी की साग खाना, मक्की की रोटी के साथ, मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग खाना चाहिए था, लेकिन पेट को थोड़ा विराम दे रहे हैं, इसलिए गेहूँ की रोटी। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। इंडियन वॉशरूम का मज़ा आ गया। खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस पूरे ट्रैवलिंग में जो मैंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो ये कि एक तो बाथरूम बहुत कम बनाए गए हैं। ये है ही नहीं, सुलभ शौचालय तो बहुत कम है, और अगर हैं तो वो साफ़ नहीं है। अब साफ़ नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वो साफ़ नहीं रखते। मैक्सिमम लोगों को वेस्टर्न वॉशरूम मेंटेन करना आता ही नहीं, और कैसे आएगा यार। अब गांव खेड़ से निकल रहे हो, एक सुलभ शौचालय बना हुआ है और उसमें आपने कमोड बिठा दिया है। 3 इंडियन 2 वेस्टर्न, ऐसा कुछ कॉम्बो कर दो ना यार। कौन जाएगा उसमें वेस्टर्न में, तो पानी ज़्यादा खर्च होता है और पानी होते नहीं है ऐसे वॉशरूम में। यहाँ पे इंडियन वॉशरूम था। थैंक यू पारी, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। चले वॉशरूम का गुणगान करना है अभी। ये तो बाप रे, अरे भाई साहब इस जगह पे भाई ये मजाक मत करो यार। रील बनाने के चक्कर में हमारी रेल पिट जाएगी। सड़क पे रील बना रहे बताओ, और ऐसे सर्पेंटाइन रोड है। बहुत मुश्किल है। नहीं, ड्राइविंग मुश्किल नहीं है, ये शौक बड़ा मुश्किल है।
मतलब मेन रोड पे, बीच सड़क पे रील बनाना है जी। फिलहाल हम नैनीताल में हैं। बोर्ड लिखा हुआ था आप नैनीताल में है, वो मिस हो गया, इसलिए मैंने सोचा मैं बोल कर बता दूं। और सरोवर नगरी नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम जाने वाले थे अल्मोड़ा की तरफ, लेकिन रास्ते में नैनीताल भी पड़ता है, तो क्यों ना यहाँ पे ज़रा चेकआउट कर लिया जाए कि यहाँ रुका जा सकता है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। देख लें एक बार, ये सब देखो ना, घर ही है, ये होटल नहीं है, ये घर है। जोकिया में, जो कि नैनीताल से थोड़ी दूर पर है, बीच में आता है। इसके 50-60 किलोमीटर आगे जाऊंगी तो अल्मोड़ा आ जाएगा। बट ये जगह बहुत ही सेंटर में लगा और ब्यूटीफुल प्लेस दिख गया, तो हमें लगा कि चलो रुक जाते हैं। कहा ना, कुछ सोच कर ना चलो तो अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है हमारे साथ। ये जो पूरी ट्रैवलिंग है ये थोड़ा प्लान्ड है, ये स्पिरिचुअल ट्रैवल कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे टीचिंग्स, बहुत सारे लोगों से मिलना, ऐसी सी चीज़ें थी। तो बस वो करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। मैं यहाँ बैठ कर बात करूँ, मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं कि मैं अचानक से इतनी घुमक्कड़ कैसे हो गई, मैं अचानक से इतनी पढ़ाकू कैसे हो गई, मैं अचानक से इतनी एक्सप्लोर करने वाली लड़की कैसे बन गई। क्योंकि मैं तो एक एक्टर थी ना, मैं तो बिहार से निकली और एक्टिंग करने लगी थी, और सडनली मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया और लोग मुझे घूमते भटकते कभी पढ़ते हुए देखने लगे। तो मैंने सोचा कि अभी जस्ट सोचा है कि आपको बताऊं कि इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई। मेरी लाइफ की ये जो जर्नी है एग्जैक्टली यहीं से शुरू हुई। मेरे फादर की डेथ के बाद मेरी हुई तबीयत ख़राब, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा, ऐसा सुनने को मिला। हाँ, तो नेचुरली धक्का लगता है। अब हमने पूछा इस बीमारी का नाम क्या है जी, सबने कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो कोई बीमारी हो नहीं सकता, तो बड़ी कन्फ्यूजन हुई। और मेडिसिन में भी कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ बोला गया कि स्टेरॉइड दिया जाएगा। और ये बात मैं बता रही हूँ 2018 की, एग्जैक्टली मेरे फादर के डेथ के 1 महीने बाद ये मैंने क्या जाना, डॉक्टर्स ने निकाला ढूंढ करके। तो फिर लगा कि जब कुछ इलाज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मैं करूं क्या। तो मैं उसके साथ चलती जा रही थी। अचानक उसके असर मुझ पर ज़्यादा आने लगे, और मेरा जो प्रॉब्लम था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, वो आँखों से था रिलेटेड। तो मैं लाइट फेस ना कर पाऊँ, और एक एक्टर का तो नाता ही होता है लाइट साउंड कैमरा एक्शन। तो जब लाइट नहीं देखूंगी तो मैं करूँगी क्या। और धीरे धीरे मैंने पाया कि वाकई में मुझे डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि अब आप बहुत मुश्किल है लाइट को फेस करना, आपको डार्क ग्लास लगा कर रखना पड़ेगा। मैं डे लाइट, नाइट लाइट, बल्ब कुछ भी नहीं फेस कर पा रही थी। तो फिर मैंने बहुत दिन तक सीरियस रही, लाइफ को बहुत सीरियसली लिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है टाइप का लिया। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जितना दिख रहा है कम से कम उस आंखों से पूरी दुनिया तो देखूं। तो मैं ट्रैवल के लिए निकल पड़ी और शुरुआत किया जी ऋषिकेश से। दिल्ली आई थी, दिल्ली में शादी वादी अटेंड किया। मैंने पाया कि शादी वादी में तो खैर ठीक है, तमाशा हो गया, नाच गा लिया, लेकिन ये जो लाइफ का तमाशा है वो भी तो देख लूँ। कहीं अचानक से आईसाइट चला गया तो क्या करूँगी। तो खैर आपने ये वीडियो देखा होगा, उस समय प्लान वे में नहीं बनाया था, बड़े शॉर्ट में बनाया था। ये जो देहरादून मसूरी वाला जो ट्रिप था ना, हथियारी ट्रिप, उन सब में टुकड़े टुकड़े में दिखा होगा आपको। अगर रिवाइंड करके देखोगे, अगर आपको लगता है कि जानना है पूरी मेरी जर्नी, तो शुरू से आपको देखना पड़ेगा। ये मेरे लाइफ की ट्रैवलिंग जो एपिसोड है तब से शुरू हुआ है, एंड बिलीव मी मुझे इतना ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा। मैं जब निकली थी, मेरी आंखें, मुंबई से निकली थी, मेरी आंखें वाटरमेलन था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते तो खैर ठीक है, शादी वादी अटेंड कर लिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुंची और घूमना शुरू किया और लाइफ को देखना शुरू किया, वाकई में जो लाइफ जो नेचर है उसको देखना शुरू किया, मैं भूल गई मेरी परेशानी। मैं भूल गई कि मैं खुद को बीमार लेकर आई थी। यहाँ मैं हील होती गई धीरे 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 धीरे। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकली आपको कुछ प्रूवन यहाँ दिखा सकती हूँ मैं कि इससे बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन आज 4 से 5 साल हो गए हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सनलाइट भी देख सकती हूँ। इस बीच में मैंने शूटिंग भी की संतोषी माँ 2 की,
कैमियो था और मेरी लाइफ बैक टू नॉर्मल होने लगी। इसीलिए मैंने पाया है कि भैया कुछ जो चीज़ें हैं ना जो नहीं पकड़ में आती है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में तो खैर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने पाया ट्रैवलिंग को, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने पाया भारतीय मनोविज्ञान यानी कि इंडियन साइकोलॉजी को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप को ठीक करने में। फिर मैंने पाया ऑफ कोर्स योग को, जिसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा पार्टिसिपेट करता है मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट प्लेस। फिर मैंने पाया है क्या, न्यूरोथेरेपी। तो मैंने खुद को हील करने के लिए एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का कह सकते हैं कि एक पैकेज बनाया अपने लिए और आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े ही नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ एबनॉर्मल बीमारी के साथ। और कह सकती हूँ कि कुछ दिन में ये मैं जो कह रही हूँ ना कि बीमारी के साथ वो भी मैं शेयर करूँगी कि अब मुझे ऑटो इम्यून नहीं है, क्योंकि ये एक बार मैं कर चुकी हूँ। मेरा रिवर्स हो चुका था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। किसी भी टेस्ट में 2 बार मैंने टेस्ट करवाया, उसमें नहीं आया था, तो दोबारा कैसे आ गया भैया? बस यहाँ का खेल है। मैंने ही उसको अपने शरीर में पैदा किया था बहुत बुरी तरीके से, मैंने ही उसको ठीक कर लिया। अब ठीक करने में थोड़ा अनजानेपन में, थोड़ा फिर इंडियन साइकोलॉजी की हेल्प ले करके, फिर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके उसको ठीक किया। सडन कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो फिर से अग्रेवेट हुआ। साइड इफ़ेक्ट था, किसी मेडिसिन का मुझ पर साइड इफ़ेक्ट हुआ जिसकी वजह से ऑटो इम्यून फिर से आया। और अभी कुछ दिन पहले जो आपने वाई में देखा था, फिर से मैं काला चश्मा पहन के घूम रही थी। लोग कमेंट भी कर रहे थे कि काला चश्मा क्यों पहनती है। तो ये रीज़न था जी। ये बहुत दिन से मैं नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिर वो विचारगी वाला ना चैप्टर मुझे पसंद नहीं आता लाइफ में। मुझे लगता है ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं और लगे कि मेरा उसमें कुछ योगदान हो सकता है दूसरों के लिए भी, कि भैया अगर आपको भी है तो बहुत डरना नहीं। लोग डरते हैं और इसीलिए हमको डराते भी हैं। मतलब मेरी फैमिली तो बहुत डर गई थी कि ओ माय गॉड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और वो भी आँखों का, और वो भी इतना पेनफुल, और एक एक्टर के लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, ठीक होता है और हो सकता है। स्टिल आई एम फाइटिंग। मैंने होम्योपैथी मेडिसिन लिया है, ऑफ कोर्स मैंने डॉक्टर बोलकर शेयर किया था, बहुत सपोर्ट मिला है। मेडिसिन की ज़रूरत थी मुझे उस टाइम पे, तो मैंने बिलीव मी मैंने एक भी स्टेरॉइड नहीं लिया है। ऑटो इम्यून में बिना स्टेरॉइड का कुछ भी नहीं होता, बट मुझे होम्योपैथ ने कम्प्लीटली सपोर्ट किया। पेन मैनेजमेंट से लेकर उसको जितनी भी रिलीफ मिली है मेडिकली, वो होम्योपैथी से मिला है, इसलिए मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो खैर ये है जी जर्नी। और इसीलिए जब मैं आज बिल्कुल नॉर्मल हूँ, दुनिया देख रही हूँ, घूम रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये ब्रेक मतलब ये बीमारी के टाइम पे नहीं करना मुझे। मैं नॉर्मल भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, तब भी मुझे नेचर में जाकर खुद को हील करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर सके तो करना चाहिए। तो खैर अभी मैं जाती हूँ, इस वादियों को, इस वातावरण को एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी थोड़ा चाय वाय पीजिए। अभी शाम के हो रहे हैं 5:30, मैं भी जा रही हूँ चाय पीने। यहाँ मैं अपनी वाली चाय बना सकती हूँ। रूम में केटल है। मैं रूम दिखाया क्या, यहीं से दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम, बहुत क्यूट सा जगह है ये। इट्स 4 बेड, चलो मैं दिखाई देती हूँ क्या बता रही हूँ। 4 बेडरूम हॉल नहीं है, 4 बेडरूम रूम है। और यहाँ खूबसूरत यह है कि इधर से पूरा नज़ारा मिलता है। आ जाओ ना। तो ये है मेरा रूम जिसमें 2 डबल बेड लगे हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये मेरा बेड है, ये जी आपका बेड है, और ये यहाँ का नज़ारा है। नज़ारे का भी कोई फाइट नहीं, बहुत खूबसूरत है यार। जबकि ये प्रॉपर्टी अभी बहुत नई है, अभी ये जगह बनी रही है, और ये छोटा सा ना कॉलोनी सा है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा है और नीचे खेती वेती है। और यहाँ पे जो कुक है वो इतना एक्साइटेड था कि मैडम जी जैसा अभी लग रहा है ना आपको ये जगह, वो रात को नहीं लगेगा। यहाँ बहुत सारी लाइट्स वाइट जल जाएंगी तो आपको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ वाले फेज का, लेकिन वेटिंग भी बहुत अच्छा है। तो चलो अब चाय वाय पीते हैं और थोड़ी देर में आपसे रात को चाय मिलेगा आपको अच्छी मिलेगी। इंस्टॉलमेंट में ठंड बढ़ती जा रही है। बंधु का मैंने जैकेट पहना है और अपना जैकेट लेने के लिए मैं नीचे कार में जा रही हूँ। बहुत ठंड लग रही है।
दिन में कुछ था, दोपहर में कुछ हुआ और रात में तो भैया बहुत ठंड है यहाँ पे। और मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं फेब में निकली थी और ये सोच कर निकली थी मुझे कड़ाके की सर्दी चाहिए। जहाँ जहाँ गई कड़ाके की सर्दी क्या, कड़ाके की सर्दी क्या, कोई सर्दी ही नहीं मिली। मेरा तो ये सब चलता रहेगा और मैं आपसे कल मिलती हूँ थोड़े सही सलामत हुलिया में, ऐसे नहीं। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमसे मिलते रोज़ आते रहिए। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, कल मिलते हैं।